Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिया, तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें जो ये क्लिनिकल नर्सिंग डायरी होती है, जो कि आप पोस्टिंग के दौरान आपको बनानी होती है, ठीक है, ज्यूरिंग पोस्टिंग इन योर हॉस्पिटल कैसे बनानी होती है, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम के लिए है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खाली फर्स्ट सेम के लिए कैसे बनानी है, सेकंड सेम का मैं उसके बाद वीडियो डालूंगा। उनको पता होता है, क्योंकि फर्स्ट सेम को नहीं पता होता है, जो सेकंड सेम वाले होते हैं उन्होंने फर्स्ट सेम में बनाई होती है, तो उनको पता होता है कैसे बनानी होती है तो ये फर्स्ट सेम के लिए है, ठीक है। और मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे बनानी है, आपको क्या लिखना है इसमें, कैसे लिखना है, ठीक है, प्रोसीजर सारा कुछ समझाऊंगा, तो इसलिए आप जो वीडियो है एंड तक ज़रूर देख लेना ये जो आप डायरी दिख रहे हो ना, मतलब देख रहे हो ना, यही आपको लानी है, ठीक है, क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए, ठीक फिर आपको पता है यहाँ पे आपको नाम लिखना है और जहाँ पे आप पढ़ते हो इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिखना है यहाँ पे, ठीक। मेरा सेट ठीक नहीं है तो खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो अगर मैं कहीं पे वीडियो पास कर लूँगा, ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना। पहला जो यहाँ पे पेज मैंने निकाला, यहाँ पे आपको जो आपकी डायरी है वहाँ पे लिखा होगा ऐसे क्लिनिकल डायरी, ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक। देखो ये वाला पेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा क्लिनिकल डायरी, ये पेज आपको पहले निकालना है। उसके बाद जब आप पोस्टिंग पे जाओगे, फॉर एग्जांपल आपका पहला दिन है, ठीक, तो जो आप पहले दिन सीखोगे ना, फॉर एग्जांपल जब हम गए थे हमने सीखा रिगार्डिंग सिरिंज, ठीक है, एंड इट्स टाइप्स, सिरिंज के बारे में हमने सीखा था, मतलब या टाइप्स, ठीक है, या आप बुक से भी लिख सकते हो, फिर इस पे लिख सकते हो, ठीक है बुक से निकालना, बुक से देख लेना, तो वहाँ पे लिखा होता है, तो इस पे फिर आपको लिखना है। कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे ऊपर आपको पहले डेट लिखना है, ये कौन सा डेट है जिस दिन आप गए हो ना, मतलब जाते हो ना, पहला दिन जिस दिन होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज क्या है डेट 16, तो अगर आप आज गए हो तो आज का डेट लिखना है, ठीक है, जिस दिन आप जाते हो उस दिन का डेट लिखना है और उसके बाद कौन सा दिन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं आप, टाइमिंग मतलब आपकी जो पोस्टिंग टाइमिंग है सुबह कितने बजे से है और शाम को कितने बजे तक है। फॉर एग्जांपल हमारी पोस्टिंग थी 10 बजे से 4:30 तक, ठीक है, तो इसी तरह आपको अपना जो टाइम है वो मेंशन यहाँ पे कर लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखोगे, पहले दिन आपने ये सीखा, ठीक है, जो भी आपने सीखा होगा, फॉर एग्जांपल कैनुला के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, सिरिंज के बारे में, डस्टबिन के बारे में, ठीक है है ना, कोड होता है ना वहाँ पे डस्टबिन का, किस डस्टबिन में क्या फेंकना है वो आपने सीखा होगा, ठीक। तो प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल आईवी का प्रोसीजर, आईएम का प्रोसीजर, जो भी आप सीखोगे पहले दिन वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है उसके बाद आपको क्या लिखना, कैसे लिखना है इसमें, देखो पहले मैंने टाइमिंग आपको बोला, डे भी बोला और डेट भी बोला, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है, जो आपने सीखा है ना, फॉर एग्जांपल उसकी हेडिंग, मैंने इस दिन ये सीखा एंड इट्स टाइप्स, तो लिखा आपने हेडिंग तो रेड पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है, हेडिंग के लिए, और डे और टाइम के लिए आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे ब्लैक या रेड, फिर उसके बाद ब्लू से लिखना है। यहाँ पे आप हेडिंग भी लिख सकते हैं, जो भी बीच में हेडिंग आई वो आप रेड से लिख सकते हैं, ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे फिर डिटेल में लिखना है क्या क्या सीरीज, आपको डेफिनेशन लिखनी है सीरीज क्या होता है। उसके बाद टाइप्स आपने यहाँ पे जो हेडिंग में लिखा है ना वही यहाँ पे लिखना है, ठीक और यहाँ पे कोई आपको एब्रिवेशन यूज़ नहीं करनी है और आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, और जो आपने टॉपिक ऊपर लिखा है ना वो सारा एक पेज में कवर होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे पेज में आप लिखोगे वही टॉपिक, ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है वो एक ही पेज में, ठीक है इन सिंगल पेज, ठीक, ये सिंगल पेज में आना चाहिए, ठीक है, जो आपने ऊपर टॉपिक लिखा, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है, ठीक, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेज है, ठीक है, तो जो आपने टॉपिक लिखा ऊपर वो एक ही पेज में सारा आना चाहिए, मतलब अच्छे से लिखना है, पूरा कवर करना है एक ही पेज में, ठीक उसके बाद यहाँ से आपको अपनी साइन करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे टीचर जो जिसको आप फिर कॉलेज में दिखाओगे, ठीक है, वो आपको साइन करेगा यहाँ, वो तब साइन करेगा जब आपका ये प्रोसीजर ठीक होगा, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना, और अगर गूगल भी कोई करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभार गलत भी होता है, वो ठीक कर लेना, ठीक तो ये अच्छे से लिखना, इसी फिर जाके आपका टीचर जो वो साइन करेगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना है और एक ही पेज में सारा कवर करना है, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड पेज लिया ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे ही मेंशन किया डेट, ठीक, उसके बाद डे, उसके बाद टाइम, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टाइम, ठीक, उसके बाद मैंने हेडिंग का नाम लिखा है कैनुला स्ट्रक्चर एंड टाइप्स,
कैनुला इसका स्ट्रक्चर और टाइप्स मैंने इसमें मेंशन किया। देखो यहाँ पे मैंने कैनुला डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद पार्ट्स, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट साइज्ड कैनुला, ठीक, ये मैंने यहाँ पे सारा लिखा है। फिर अगर आप डायग्राम भी बना सकते हैं, लास्ट में आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर जाके आपको टीचर यहाँ पे साइन कर लेगा, ठीक। इसी तरह आपको 3rd डे होगा, ठीक है, 4th डे होगा, ठीक। तो डे बाय डे आपको हर कोई प्रोसीजर लिखना है इसमें, जो भी आप दिन में सीखोगे वो आपको एक एक प्रोसीजर एक एक पेज में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आप ऐसे भी लिखोगे मैं आपको दिखाऊंगा। और एक देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई किसकी, कैथेटर की, ठीक है। तो कैथेटर आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे उसके डिटेल्स, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखो ऐसे भी आप हेडिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया टुडे वाज द 14th डे ऑफ पोस्टिंग इन पीडियाट्रिक वार्ड, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का पहला दिन है, वो क्या लिखेगा, टुडे वाज माय फर्स्ट डे ऑफ पोस्टिंग इन दिस वार्ड, इन दैट वार्ड, ठीक है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। टुडे वी लर्नड अबाउट न्यूबिलाइजर, ऐसे भी आप हेडिंग ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना हेडिंग लिख सकते हैं न्यूबिलाइजेशन, तो जो आपकी हेडिंग होगी वो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर हेडिंग लिखो सीधा, या ऐसे लिखो टुडे वाज माय फर्स्ट डे, टुडे वाज माय सेकंड डे इन दिस वार्ड, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको समझ आया होगा, मतलब एक ही पेज में लिखना है, जो आपने टॉपिक लिया एक ही पेज में कवर करना है, दूसरे पेज में नहीं लिखना है। फिर वही टॉपिक का थोड़ा आधा अगर बचा होगा तो फिर दूसरे पेज पे नहीं लिखना है, एक पेज पे एक टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये बनानी है। ये फर्स्ट सेम की है, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट हो गया आपके, तकरीबन उसमें लिखने हैं, तकरीबन आपको लिखने हैं 15-20 प्रोसीजर लिखने हैं उसमें, ठीक, इतना आपको लिखना है। और उसके बाद आपको ये वाले असाइनमेंट सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, असाइनमेंट्स ये भी आपको फिल करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनमें उतना नहीं होते हैं। ये मैं आपको जो मैंने लिखा है, अगर आप इतना ऐसे ही लिखोगे ना, ये मतलब ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा ऐसे ही आपको बनानी है, ठीक। तो ये आपको हेल्प ज़रूर आएगा, ठीक। यहाँ पे देखो आप डॉक्यूमेंट पेशेंट केयर, यहाँ पे आप देख लेना पहले ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट पेशेंट केयर, एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एडमिशन प्रोसीजर। पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट्स आईडी, ठीक, पेशेंट्स आईडी, ये भी आपको फर्स्ट सेम में ही करना है, ठीक है। पहले वो प्रोसीजर सारे खत्म कर लेना जो ऊपर मैंने बोले, उसके बाद आपको ये वाले लिखने हैं, ठीक। एडमिशन प्रोसीजर कैसे करना होता है, यहाँ पे आपको जो आपकी फाइल है ना, जो पेशेंट की फाइल होती है, आपकी नहीं सॉरी, पेशेंट की जो फाइल होती है, यहाँ पे उस पे लिखा होता है एमआरडी नंबर, ठीक है। एमआरडी नंबर क्या है, वो आपको मतलब पेशेंट के पास जाना है, ठीक है। उससे एडमिशन प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसको एडमिट किया, आपको देखना है उसका जो उसकी जो एडमिशन फाइल है उस पर आपको एमआरडी नंबर मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद वार्ड कौन सा, किस वार्ड में वो पेशेंट है एडमिट किया गया उसको, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट कहाँ पे था, पीडियाट्रिक में, ठीक। उसके बाद यूनिट आपको लिखना है ए, ठीक है, जो आपका यूनिट वहाँ पे होगा हॉस्पिटल में। उसके बाद एज लिखनी है पेशेंट की, यहाँ पे नेम ऑफ पेशेंट, बेड नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है, जेंडर ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ एडमिशन, कब उसको एडमिट किया गया उसका डेट लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, जिसको टिक किया है ना उसको टिक आपको करना है, जिसको क्रॉस किया है उसको आपको क्रॉस कर लेना है। क्योंकि हम जो ये प्रोसीजर है ये मैम ने सिखाया था, मतलब उसने एक मतलब इसी तरह एक क्लिनिकल बुक ली थी, उस पर सारा उसने एक मतलब एक बार लिखा, फिर उसने बोला कि ऐसे लिखना है सबको, ठीक है। बट जो यहाँ पे टिक क्रॉस है ना वही आपको करना है, बाकी जो मैंने लिखा है, जो मैंने खुद लिखा है वो आपको, जो मैंने रिटन है ये टिक क्रॉस है ना, आपको ऐसे ही करना है, बाकी जो रिटन है वो आपको खुद लिखना है। मैं दिखाऊंगा ना क्या क्या, यहाँ पे आप देख लेना ये खुद आप, ठीक है। ये मैं ऐसे छोड़ता हूँ पेज, ये खुद देख लेना ये वाला पेज, ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम आते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज प्रोसीजर, डिस्चार्ज मतलब जब पेशेंट को डिस्चार्ज देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पेशेंट्स आईडी, जैसे कि एमआरडी मैंने बोला, वार्ड नंबर, ठीक है, यूनिट, एज, ठीक है, उसके बाद नेम, बेड नंबर, जेंडर, डेट ऑफ एडमिशन, उसने कहा ये डिस्चार्ज प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है या पढ़ लेना आप खुद इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वरना मैंने बोला वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको ऐसा आएगा, पेशेंट ट्रांसफ़र रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र किया गया, वो कैसे बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डाटा, यहाँ पे एमआरडी नंबर मैंने आपको बोला कहाँ से लेना होता है, उसके जो फाइल होती है पेशेंट की उससे, वार्ड किस वार्ड में वो एडमिट था, नेम उसका और बेड नंबर, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफ़र, इसको किस डेट पे ट्रांसफ़र किया गया वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू, फॉर एग्जांपल अगर पुलवामा हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, अब उसको कहाँ किया ट्रांसफ़र, फॉर एग्जांपल यहाँ एसएचएम, ठीक, या जेवेसी, जहाँ भी ट्रांसफ़र किया वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। जहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया उस वाले हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखना है। ये भी कहाँ पे आपको मिलेगा, जो पेशेंट की फाइल है वहाँ पे लिखा होता है डॉक्टर ने ट्रांसफ़र टू दिस हॉस्पिटल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला देखो, पेशेंट प्रॉपर्टी, ठीक, प्रॉपर्टी रिटर्न टू फैमिली और नर्स, ये आपको ऐसे टिक करना है किसको, फैमिली को, जिस तरह मैंने किया है वही उसको ज्वेलरी था, येस और नो, ठीक है। उसके बाद प्लेट, उसको ये ना प्रोस्थेसिस रिटर्नड अकाउंटेड फॉर एज ए टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक, इसको आपको यस करना है। रिसेंट साइनड यस, ऐसे ही क्रेडिट या कैश उसने, ठीक है, जिस तरह उसने पे किया होगा, मोबाइल फ़ोन नंबर, ठीक है, हियरिंग एड, स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, अदर, ऐसे आपको जैसे मैंने टिक क्रॉस किया ऐसे ही आपको भी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शनल स्टेटस एट टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक, यहाँ पे आपको एम्बुलेशन मोबिलिटी टिक करना है, ड्रेसिंग टिक, ठीक है, हाइजीन बाथिंग टॉयलेट, ठीक, ये आपको ऐसे ही करना है टिक इसको, जैसे मैंने किया है, ठीक। आपको फिर ट्रीटमेंट इन प्रोग्रेस, मतलब इसको क्या ट्रीटमेंट रखा मैंने यहाँ पे, मतलब डॉक्टर ने देखो, जब इसको पहले एडमिट या ना सॉरी ट्रांसफ़र नहीं किया गया, उससे पहले डॉक्टर ने कौन सी दवाई उसको ट्रीटमेंट रखी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा PCM लिखा है 10 या PCM 1.100 ml, ठीक है, एंटीबायोटिक्स से उसने रखे थे, जो वहाँ पे डॉक्टर ने लिखा था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसी तरह आपको भी पेशेंट की फाइल देखनी है, पहले उसने क्या क्या ट्रीटमेंट रखा है इसको, इसके बाद टिक क्रॉस यहाँ पे ऐसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप नर्स टू नर्स हैंड ओवर और इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग, ठीक है, इम्पेशेंट फाइल इंक्लूड रीजन फॉर ट्रांसफर स्टेटस एंड समरी ऑफ, देखो उसको मतलब रीजन लिखना है आपको, क्यों उसको किया गया, क्या मतलब ट्रांसफर और कहाँ किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट फर्स्ट ट्रांसफर टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमिना एंड रीजन फॉर, यहाँ पे रीजन लिखना है, रीजन फॉर रेफरल वाज लिथर्जिक एंड रिफ्यूजल ऑफ ये ना फीड, मतलब जो बच्चा था, ये पीडियाट्रिक वार्ड में है ना, जो बच्चा था मतलब जो उसकी फीडिंग हो रही थी वो अच्छे से नहीं, वो मतलब वापस दे रहा था, ठीक है ना, दूध जब कोई बच्चा होता है तो वो वापस देता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है मतलब जो वो क्यों ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है, ठीक। ऑल द इंफॉर्मेशन वाज डॉक्यूमेंटेड ऑन पेशेंट्स दिस, ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऐसा पेज आएगा, इंसिडेंटल ऑकरेंस और वेरिएंस रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टाइप ऑफ एरर, ठीक, टाइप ऑफ एरर इसको क्या लिखना है, बॉन्स डेवलप्ड ड्यू टू यूज़ ऑफ हॉट वाटर बोतल, ठीक। उसके बाद लोकेशन इवेंट, ठीक उसके बाद आपको POGW है ना, पोस्ट ऑपरेटिव गायनीवर, ठीक, डेट ऑफ इवेंट 14, डेट ऑफ इवेंट सॉरी टाइम ऑफ इवेंट। उसके बाद एरर फाउंड विद इन सेम शिफ्ट विद इन 24 विद इन मोर देन 24, ठीक, ऐसे ही। उसके बाद जैसे मैंने लिखा है इसी तरह आपको भी लिखना है। पर्सन एंड फाउंड द एरर, यहाँ पे ऊपर पर्सन इन्वॉल्व इन एरर, अटेंडेंट एंड पेशेंट, मतलब जो एरर में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। पर्सन दैट फाउंड द एरर, स्टाफ नर्स, मतलब वो कौन से ऐसे पर्सन जो एरर को, मतलब जिन्होंने एरर को क्या किया, फाउंड किया, ठीक। उसके बाद फिजिशियन नोटिफाइड, यस, फिजिशियन ने नोटिफाई किया, यस करना है आपको। एरर से रिजॉल्व, वो रिजॉल्व हुआ, यस। उसके बाद आउटकम ऑफ एरर, पेशेंट डेवलप्ड बर्न ड्यू टू हॉट वाटर बोतल, मतलब कोई जला हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या गिर गई थी, हॉट वाटर बोतल उस पर गिर गई, उसकी वजह से वो बर्न हो चुका था, ठीक है। समरी ऑफ द इंसिडेंट, आई वाज पोस्टेड इन, आपको फिर लिखना है ऐसे, ये आप खुद देख लेना, मैंने आपको बोला वीडियो लंबा वरना हो जाएगा, ये आप खुद देख लेना देख लेना मैंने क्या यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको ऐसे आएगा, केयर प्लान ऑफ पेशेंट विद अल्टर्ड वाइटल साइनस, वाइटल असेसमेंट, यहाँ पे आपको वाइटल असेसमेंट, फॉर एग्जांपल आपको वाइटल चेक करना है किसी पेशेंट के, आपने किया भी होगा। डेट ऑफ एडमिशन उसका देखना है, फाइल से देखना है, वार्ड ये भी फाइल से देखना है, MRDA फाइल से देखना है, नेम फाइल से देखना है, बेड नंबर फाइल से देखना है, उसके फाइल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके पल्स पर मिनट उसकी कितनी है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, आपको यहाँ से मेंशन करना है इसी तरह। उसके बाद नीचे केयर प्लान, नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट डाटा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कफ है उसमें, या इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जब डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होती है तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक। उसके बाद प्लानिंग नर्सिंग केयर, इस यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक। नर्सिंग डायग्नोसिस, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्सरसाइज, सिक्रीशंस एज एविडेंस बाय कफ, ठीक है, ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्लानिंग गोल्स टू मेंटेन द नॉर्मल ब्रीथिंग, गोल क्या है, जो मतलब नर्सेज या डॉक्टर्स का होगा, उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल करना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है, ये आप खुद देख लेना आप, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, वाइटल असेसमेंट, अभी जो मैंने बोला ये उसी तरह आपको करना है वाइटल असेसमेंट। यहाँ पे बहुत सारे पेज है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको एंड तक ऐसे ही देख लेना, आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद सब्जेक्ट टू डाटा ये ऐसे ही है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैं ऊपर लेता हूँ। उसके बाद फॉल
रिस्क असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला पेज लिखना है, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा, ये आपको फाइल से लेना है, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हिस्ट्री ऑफ फॉल इन पास्ट 3 मंथ्स, क्या उसकी जो हिस्ट्री वो है मतलब पास्ट है, ठीक है, उसको टिक करना है। इनको आपको ऐसे ही टिक कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने किया है। उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो ये भी यही है, इसको आपको क्रॉस कहाँ पे करना है, ये वाला ये सारा खुद देख लेना है, क्रॉस कहाँ पे करना है, टिक कहाँ पे करनी है, ठीक है। ये भी यही हुए, देखो पेशेंट्स ये ना इंडिविजुअल टीचिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको पहले पेशेंट की फाइल देखनी है, उसके बाद नेम, ये बेड नंबर, वार्ड, एमआरडी, ठीक है। उसके बाद लर्निंग नीड्स, आपको लर्निंग या टिक एज एप्लीकेबल आपको टिक करने हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटी, मोबिलिटी या आपको न्यूट्रिशन, डाइट, ठीक है। उसके बाद बेबी केयर, इनको आपको टिक करना है यहाँ पे इसी तरह, ठीक। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लर्निंग बैरियर्स, नील पे टिक करना है, इन पे क्रॉस लगाना है जिन पे मैंने लगाया है, ठीक। उसके बाद डिस्चार्ज गोल्स, प्रियर टू डिस्चार्ज पेशेंट अंडरस्टैंड द नीड फॉर योर न्यूट्रिशन, एडवोकेट रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। ये आपको लिखना है ऐसे ही, ठीक, पेशेंट की फाइल देख के लिखना है, ठीक है। इसी तरह ये सारा ऐसे लिखना है, ठीक है, ये आप खुद देख लेना अब। उसके बाद ये वाला पेज, ये भी ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, डिस्चार्ज गोल ये भी यही है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना ही है आपको फर्स्ट समय, ऐसे ही इतना ही आपको करना है। अगर किसी को कुछ भी मतलब डाउट होगा तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सेपरेटली बता भी सकता हूँ, ठीक है। या अगर किसी को ये PDF चाहिए होगा जो मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे आपको फिल करना है, ऐसे ही बनानी है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब टेंशन नहीं लेना, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर लूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।